नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ अपकमिंग कुछ इम्पोर्टेंस आईपीओ के बारे में। देखिए, सबसे पहले देखिए ग्रो के एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो डेटा पब्लिश किया गया उस वहाँ पे बताया गया कि ऑलमोस्ट 40 आईपीओस आ चुके हैं। सॉरी, अपकमिंग 40 आईपीओ आने वाले हैं और उनमें से ऑलरेडी इस साल 56 आईपीओ क्लोज हो चुके हैं। उनमें से 39 आईपीओस पॉजिटिव लिस्टिंग में दिया है और 11 आईपीओ लॉसेस में दिया है। यहाँ से एक डेटा क्लियर होता है कि ज्यादा से ज्यादा आईपीओ पॉजिटिव में रिटर्न दिया और पॉजिटिव एक धमाका परफॉर्मेंस किया। बहुत सारे कंपनीज धमाका परफॉर्मेंस किया और उसमें से सबसे बढ़िया एग्जांपल है एलजी। एलजी ने 50% का धमाका दिया एक दिन में। तो लोगों के मन में एक डाउट होता है कि क्या सचमुच आईपीओ में अच्छा खासा गेन मिल सकता है? इसके लिए आईपीओ को डिटेल्स में चेकआउट करना पड़ता है। डिटेल्स मतलब उसको वेरीफाई करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको कंपनी के सारे जानकारी लेना पड़ेगा। तो मैं हर वीडियो में आपको सारे जानकारी देता हूँ आईपीएस के बारे में। अगर वो जानना है, सारी चीजों को सीखना है, तो मुझे कमेंट्स में जरूर आईपीओ लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सारे डेटा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन करने के लिए आया नहीं हूँ। मैं हमेशा आपको कोशिश करता हूँ, जो अपडेट्स मुझे मिलता है, जो मैं खुद एनालिसिस करके देखता हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलो अपकमिंग कुछ कंपनीज के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूंगा बजाज एनर्जी के ऊपर। देखिए, बजाज ग्रुप के ही और एक कंपनी आने वाले है जो है बजाज एनर्जी। जो एनर्जी मतलब आप खुद ही आपको पता चल चुके हैं, एक बेसिकली पावर सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। देखिए, कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी के डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया और सारे डिटेल्स ग्रो के प्लेटफॉर्म के अंदर मेंशन किया गया है। आप जाकर ग्रो के प्लेटफॉर्म में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, बजाज एनर्जी जो है वो बेसिकली एक पावर जेनरेट कंपनी है जिसका एक्चुअली नाम है एलपीजीसीएल। तो एलपीजीसीएल आप देख सकते हैं, ये एक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर थर्मल जेनरेट पावर कंपनी है। लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर फ्यूचर में तो थर्मल पावर जेनरेट कंपनी तो नहीं रहेंगे, क्योंकि कोयले का जो कंजम्पशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ, मानता हूँ कम है, अभी भी 70% कंजम्पशन थर्मल पावर के ऊपर ही है। तो वो कम होने के लिए बहुत टाइम अभी बाकी है। तो करीबन करीबन 1980 मेगावाट टोटल इस कुछ पावर प्लांट के माध्यम से वो कैपेसिटी को बढ़ा रहा है और टोटल इसका कैपेसिटी इंस्टॉल हो चुके 2430 मेगावाट का। तो इस कंपनी के बारे में डिटेल्स में और भी चर्चा करूंगा। 2008 में स्टार्ट हुआ था। तो इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है। आईपीओ आने दीजिए, सारे इन्फॉर्मेशन में एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट कंपनी उसके बारे में बोट। बोट आप सभी जानते हैं, एक मतलब ब्लूटूथ हेडफोन्स वगैरह और वॉचेस वगैरह ये सारी चीज बेचते हैं। तो बोट के प्रोडक्ट आपके पास है कि नहीं है, जरूर कमेंट्स करके बताना। तो बोट जो 2000 करोड़ का टोटल आईपीओ लेके आ रहा है, और इस कंपनी के बारे में बात करूं तो ये डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, एक डिजिटल मतलब फास्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी है और बेसिकली ये डिजिटल प्रोडक्ट ही बेचते हैं। 2021 में कंपनी फाइनेंशियल डेटा के हिसाब से बहुत सारे डेटा देखने को मिला। 2013 में स्टार्ट हुआ और इस कंपनी का फाउंडर है अमन जी, आप सभी जानते हैं, शार्क टैंक के एक शार्क है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आईपीओ आने वाला है। तो ये कंपनी हेडफोन्स, ईयरफोन्स, वायरलेस हेडफोन्स, इस तरीके से ईयरफोन्स वगैरह बनाते हैं, स्पीकर वगैरह बनाते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह बनाते हैं। तो होम थिएटर स्पीकर ये सारी चीज वो बनाते हैं। तो साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि कंपनी स्मार्ट वॉच गेमिंग एक्सेसरीज भी कंपनी बनाना स्टार्ट किया है। तो इसको भी कंपनी बेचते रहते हैं। तो साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रही है कि कंपनी वायरलेस हेड मतलब हेडसेट है, माउस एंड कीबोर्ड्स है एंड मोबाइल एक्सेसरीज भी कंपनी बना रहा है। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि कंपनी के बारे में जानकारी होना जरूरी है कि कोई भी कंपनी के ऊपर अगर आईपीओ के ऊपर हम लोग काम करें। क्योंकि देखिए, एलजी के बारे में डिटेल्स में मैंने आपको चर्चा किया था, तभी मैंने आपको बताया था कि अच्छा खासा एक लिस्टिंग गेन मुझे देखने को मिल सकता है और वही इसी तरीके से अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिला। और भी बहुत सारे कंपनीज है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ओयो। ओयो के बारे में ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, इसके बहुत सारे मतलब अगर रील्स देखेंगे ओयो के ऊपर तो आपको बहुत सारी चीज पता चलेगा। तो ओयो की हालत क्या है, ओयो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ओयो आप सभी जानते हैं, ओयो का जो फाउंडर है मतलब रितेश अग्रवाल जी, उन्होंने किस तरीके से एक इस कंपनी को खड़ा किया और आज ओयो के अंदर कितने सारे होटल्स वगैरह है। तो ओयो भी 8,430 करोड़ के आसपास आईपीओ लेके आ रहा है और वो भी इस साल के अंदर अंदर वो आईपीओ लेके आने वाला है। 2012 में स्टार्ट किया था और ओयो एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है, न्यू एज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली हॉस्पिटलिटी मतलब ग्लोबल हॉस्पिटलिटी इकोसिस्टम के ऊपर काम करते हैं। होटल्स वगैरह
रेस्टोरेंट वगैरह इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी की भी आईपीओ आने वाला है, इसके भी डिटेल्स चर्चा में जल्द से जल्द लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम आप देख सकते हैं, फेब इंडिया लिमिटेड। तो फेब इंडिया लिमिटेड करीबन 4000 करोड़ के आईपीओ लेके आने वाला है। तो इस कंपनी के बारे में अगर डेटा पॉइंट्स बात करूँ तो फेब इंडिया लिमिटेड जो एक स्टोर रेटिंग मतलब गारमेंट्स कंपनी है, एक फैब्रिक कंपनी है, साथ ही साथ फैशनिस्ट प्रोडक्ट भी बेचते हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बेचने वाला कंपनी है फेक इंडियन मतलब फेब इंडिया लाइक्स अराउंड 50,000 क्राफ्ट बेसिस रूरल प्रोडक्शन के बेसिस में कंपनी काम करते हैं। तो 1976 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। बिनोय सिंह मतलब सिंह जी इसका मैनेजमेंट डायरेक्टर है और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन नाम है फेब इंडिया लिमिटेड। तो इसका भी आईपीओ आने वाला है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है ग्रो। ग्रो खुद आईपीओ लेके आने वाला है और मैं ये सारे डेटा ग्रो के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ग्रो का भी जल्द से जल्द आईपीओ आने वाला है, जिस तरीके से एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, आईआईएफएल ये सारे कंपनी आईपीओ लेके आया है, उसी तरीके से ग्रो भी आईपीओ लेके आने वाला है। क्योंकि सारे आईपीएस कंपनी एक एक करके आईपीओ इसीलिए लेके आ रहा है क्योंकि उसको फंडिंग की जरूरत पड़ रहा है और वो भी फंडिंग उठाने के लिए आईपीओ मार्केट में वो मतलब शेयर को बेचकर आईपीओ लेके आने वाला है। तो इसका भी प्लेटफॉर्म आप सभी जानते हैं, ग्रो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम लोग मतलब स्टॉक को एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं, ट्रेडिंग के हिसाब से देखते हैं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म यही कंपनी है। 2016 में कंपनी स्टार्ट हुआ और ग्रो और इंडिया के टॉप 5 रैंकिंग में है, टॉप 5 ब्रोकिंग कंपनी के रैंकिंग में है। तो इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। तो ये कुछ कंपनीज थे जिसका डिटेल्स मैंने आपको शेयर किया। अभी और भी डेटा जब सामने आएगा, जब आईपीओ का डिटेल्स आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, इस तरीके से अपडेट पाने के लिए मुझे फॉलो करना। थैंक यू।